क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यह दिया हुआ है, a conducting square loop is placed in a magnetic field B with its plane perpendicular to the field. ठीक है, यानी फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी इस तरह से रखा हुआ है कोई स्क्वायर है, इसकी हम साइड मान लेते हैं A. Now the side loop starts shrinking at a constant rate alpha. कांस्टेंट रेट अल्फा से श्रिंक कर रहा है। यार कोई देखिए प्रॉब्लम नंबर 16 में क्या दिया हुआ है आपको, ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर कोई भी स्क्वायर लूप है आपके पास, ये स्क्वायर लूप रखा हुआ है, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा हुआ है, इस तरह से मान लें बी की वैल्यू अंदर है, डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है, प्लेन फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन। नाउ द साइड ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, यानी जो लूप की साइड से वो कम होती है एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, अल्फा रेट से, यानी कि ये माइनस da/dt आपको दे रखा है, कांस्टेंट रेट से ये चेंज हो रही है इसकी साइड्स, ठीक है, अल्फा। द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स साइड इज ए, जब इसकी साइड ए रह जाए तब आपको इंड्यूस ईएमएफ बताना है, साइड ए। इनिशियल साइड हम मान लेते हैं ए जो होगा वो क्या होगा, ए नोट हम इनिशियल मान लें, तो माइनस अल्फा टी, अल्फा टी इस रेट से कम हो रहा है, यानी अल्फा रेट से आपके पास कम हो रहा है ये, ठीक है। जैसे टाइम 0 है तो ए नोट है, टाइम की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाएगी, ये इसकी साइड हमने मान ली ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस अल्फा टी। अब हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, E इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी फाइव बाय डी टी, और ये क्या होगा, बी ए डी बाय डी टी, बी तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बी बाहर क्या आ जाएगा, डी बाय डी टी, एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर होगा, है ना, ए स्क्वायर करेंगे इसका तो ए नॉट माइनस अल्फा टी का होल स्क्वायर। अब ये टाइम के साथ वेरी कर रही है तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस अल्फा टी की पावर 1, ठीक है, इनटू इसका और मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस अल्फा और आ जाएगा, चेन रूल लगेगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो E इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया 2b अल्फा ए नॉट माइनस अल्फा टी, ये ए नॉट माइनस अल्फा टी जो होता है वो ए होता है, तो क्या आएगा 2b अल्फा ए, क्या आ जाएगा 2b अल्फा ए, 2b अल्फा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर।